Shreyas Iyer will be the new captain of the Indian T20 team for all these three series. Arshdeep Singh, Prince Yadav, and the new kid Vaibhav Suryavanshi. 15 साल के लड़के ने हिला दी टीम इंडिया। सूर्या आउट, श्रेयस बने कप्तान। वैभव की एंट्री से मचा तहलका। 15 साल, जी हाँ, सिर्फ 15 साल। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, उस उम्र में बिहार का एक लड़का अब टीम इंडिया की जर्सी पहनने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की कहानी नहीं है, ये टीम इंडिया में एक बड़े बदलाव की कहानी है। क्योंकि बीसीसीआई ने जो टीम घोषित की है, उसने करोड़ों क्रिकेट फैंस को चौंका दिया है। श्रेयस अय्यर कप्तान, सूर्य कुमार यादव टीम से बाहर और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को सीधा भारतीय T20 टीम में मौका। आखिर बीसीसीआई क्या सोच रहा है? क्या टीम इंडिया में नई पीढ़ी का दौर शुरू हो चुका है? क्या सूर्य कुमार यादव का T20 करियर खतरे में है? और क्या वैभव सूर्यवंशी अगले विराट कोहली बनने जा रहे हैं? आज हम आपको बताएंगे टीम इंडिया के इस बड़े ऐलान की पूरी कहानी। बीसीसीआई ने क्यों लिया बड़ा फैसला? दोस्तों, भारतीय क्रिकेट इस वक्त बदलाव के दौर से गुजर रहा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज पीढ़ी के बाद अब चयनकर्ता अगले 10 साल की टीम तैयार करना चाहते हैं। इसी सोच के तहत आयरलैंड दौरे, इंग्लैंड दौरे और एशियन गेम्स के लिए ऐसी टीमें चुनी गई हैं जिसमें अनुभव भी है और युवाओं का जोश भी। लेकिन सबसे बड़ा फैसला कप्तानी को लेकर आया। श्रेयस अय्यर बने कप्तान। कुछ साल पहले एक श्रेयस अय्यर खुद टीम में जगह पक्की करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चोटों ने उनका करियर प्रभावित किया, आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने वापसी की। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया, मिडिल ऑर्डर को मजबूती दी और जब उन्हें भारतीय T20 टीम की कप्तानी सौंप दी गई, ये सिर्फ कप्तानी नहीं बल्कि बीसीसीआई का भरोसा है। ये संदेश है कि टीम मैनेजमेंट श्रेयस अय्यर को भविष्य के बड़े लीडर के रूप में देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका किसे लगा? सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाने वाले सूर्य कुमार यादव इस टीम में नहीं है और यही फैसला सबसे ज्यादा चर्चा में है। कुछ साल पहले तक सूर्या को भारत का मिस्टर 360 कहा जा रहा था। दुनिया भर के गेंदबाज उनके शॉट से परेशान रहते थे, लेकिन हालिया समय में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा और अब चयनकर्ताओं ने बड़ा संदेश दे दिया है। टीम में जगह सिर्फ नाम से नहीं, प्रदर्शन से मिलेगी। क्या सूर्या का करियर खत्म हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उनके सामने अब बड़ी चुनौती है। भारतीय टीम में युवा खिलाड़ियों की लंबी कतार खड़ी है। तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, ध्रुव जुरेल और अब वैभव सूर्यवंशी। ऐसे में वापसी के लिए सूर्या को घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में दमदार प्रदर्शन करना होगा। अब बात उस नाम की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वैभव सूर्यवंशी। 15 साल का ये लड़का आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के इस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल और अंडर 19 क्रिकेट में ऐसा प्रदर्शन किया कि चयनकर्ताओं को उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। जब दूसरे बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, वैभव दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मंच पर कदम रखने जा रहे हैं। सोचिए, 15 साल की उम्र में टीम इंडिया ये सपना नहीं, हकीकत है। आखिर कौन है वैभव सूर्यवंशी? बिहार से आने वाले वैभव को भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा माना जा रहा है। कम उम्र में ही उनकी तकनीकी, टाइमिंग और आत्मविश्वास ने सबको प्रभावित किया। आईपीएल 2026 में उन्होंने कई यादगार पारियां खेली। उनकी बल्लेबाजी देखकर कई पूर्व क्रिकेटरों ने कहा कि इस खिलाड़ी में कुछ खास है और अब चयनकर्ताओं ने भी अपनी मुहर लगा दी है। क्या वैभव पर ज्यादा दबाव होगा? बिल्कुल होगा। जब पूरा देश आपको अगला सुपरस्टार बताने लगे तो दबाव अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन यही वह जगह है जहां असली खिलाड़ी की परीक्षा होती है। सचिन तेंदुलकर भी 16 की उम्र में भारत के लिए खेले थे। आज वैभव की तुलना सचिन से नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि उनके सामने सुनहरा अवसर है। आयरलैंड दौरा क्यों है अहम? कई लोग सोचते हैं कि आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ सीरीज ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन चयनकर्ताओं के लिए यह सीरीज प्रयोगशाला होती है। यहीं नए खिलाड़ियों को मौका मिलता है, यहीं भविष्य के सितारे तैयार होते हैं और यहीं से तय होता है कि कौन खिलाड़ी बड़े मंच के लिए तैयार है। इंग्लैंड दौरा देगा असली परीक्षा। अगर आयरलैंड पहला कदम है तो इंग्लैंड असली इम्तिहान है। इंग्लैंड की परिस्थितियां हमेशा चुनौतीपूर्ण रही हैं। वहाँ स्विंग है, गति है, दबाव है और यही वजह है कि टीम इंडिया के लिए यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एशियन गेम्स 2026 का बड़ा लक्ष्य बीसीसीआई सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज नहीं देख रहा, उसकी नज़र एशियन गेम्स पर भी है। पिछली बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, इस बार भी लक्ष्य वही है, लेकिन चुनौती पहले से बड़ी होगी। इसलिए एक संतुलित और युवा टीम तैयार की जा रही है। संभावित प्लेइंग 11 अगर हम संभावित टीम देखें तो अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज। यह टीम अनुभव और युवा ऊर्जा का शानदार मिश्रण दिखती है। क्या टीम इंडिया नई दिशा में बढ़ रही है?
इस टीम चयन से एक बात साफ हो गई है, भारतीय क्रिकेट अब सिर्फ वर्तमान नहीं भविष्य की भी तैयारी कर रहा है। युवाओं को मौका दिया जा रहा है, बड़े नामों को आराम या बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और प्रदर्शन को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या वैभव सूर्यवंशी इस मौके को भुना पाएंगे? क्या श्रेयस अय्यर कप्तान के रूप में सफल होंगे? क्या सूर्य कुमार यादव जोरदार वापसी करेंगे? और क्या भारत एशियन गेम्स में फिर गोल्ड जीत पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है, टीम इंडिया में बदलाव की आंधी शुरू हो चुकी है और इस आंधी का सबसे बड़ा चमकता चेहरा है 15 साल का वैभव सूर्यवंशी। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो आने वाले दशक की दिशा तय करते हैं। यह टीम चयन भी शायद उन्हीं पलों में से एक है। एक तरफ श्रेयस अय्यर को नई जिम्मेदारी मिली है, दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव को बड़ा झटका लगा है और तीसरी तरफ एक 15 साल का लड़का करोड़ों भारतीयों के सपनों का नया चेहरा बन गया है। अब पूरी दुनिया की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। क्या वो इस भरोसे पर खरे उतरेंगे? या देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा। अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया का भविष्य मानते हैं तो कमेंट में लिखिए फ्यूचर स्टार वैभव। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So he will be part of the Indian squad for the Ireland series, which will have 16 members. Identically for the England matches also, 5 T20 matches to be played in England. Shreyas Iyer will be the captain, Abhishek Sharma, Sanju Samson, Ishan Kishan, Shivam Dube, Tilak Verma vice captain, Nitish Kumar Reddy, Akshar Patel, Washington Sundar, Varun Chakraborty, Ravi Bishnoi, Mohammad Siraj, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Prince Yadav and Vaibhav Suryavanshi. So Vaibhav is in both the squads for Ireland and the England T20 series. I would like to announce the Indian team or Indian squad for the upcoming Asian Games, which will be 15 members. So Shreyas Iyer will be captain, Abhishek Sharma, Samju Samson, Ishan Kishan, Shivam Dube, Tilak Verma vice captain, Nitish Kumar Reddy, Akshar Patel, Washington Sundar, Varun Chakraborty, Ravi Bishnoi, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Vaibhav Suryavanshi and Bumrah. He will be the inclusion for the Asian Games. Bumrah will not be there in the England as well as for the Ireland series. So for the Asian Games, we have to have 15 members according to the protocol. So we are sending a 15-member squad, and that is the best team which we can send. And for the multi-days, for Sri Lanka, 2 matches will be there. India A team, Dhruv Jurel will be the captain and the wicket keeper. Sai Sudarshan, Ayush Pandey, Devdutt Padikkal, he will be the vice captain. Rituraj Gaikwad, Harsh Dubey, Saransh Jain, Gurnur Brar, Akib Navi, Yash Thakur, Ansul Kamboj, and Jagdishan, wicketkeeper, the second wicketkeeper of the squad. Aman Mokade, Sheikh Rashid, and Jishan Ansari. So this squad will be touring Sri Lanka for the 2 multi-days, and total team members will be 15. So these are the 4 teams we are announcing for today.